साथ इवनिंग लाउंज में आपकी होस्ट अना, और इसके साथ ही आप जानते हैं कि हमारा बहुत ही जबरदस्त सेगमेंट जिसके इंतजार में आप लोग बैठे हैं अपनी अपनी टीवी स्क्रीन के सामने। तो जनाब बिल्कुल हम ये सेगमेंट स्टार्ट करते हैं, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन विद डॉक्टर अब्दुल समद। और डॉक्टर अब्दुल समद हमारे साथ ही मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? कैसे? अच्छी हैं, खुश हैं, मजे में, फ्रेश है, तरोताजा है। आपकी बातों पे 3 से 4 दिन जितने हमारे शोज हो चुके हैं अमल कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि चेंज आ रहा है। बिल्कुल चेंज, मैंने खुद देखा चेंज, आपकी तमाम चीजों में चेंज है, बेहतरी है। चले बहुत एक थर्ड आई होते है उससे नजर आते हैं ना, वाओ, और वैसा नाज़रीन को भी नजर आते होंगे ना इंशाल्लाह। बिल्कुल। और आज का टॉपिक, और मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन भी इसी तरह चेंजेस आते रहेंगे। देखिए ये जरूरी नहीं कि जितनी सारी बातें वो एक साथ कर ले, थोड़ा थोड़ा करके आप अपने अंदर चेंज लेकर आए। पिछला प्रोग्राम जो हमने डिप्रेशन पे किया है और मोटापे, इतने लोगों ने इतने जबरदस्त इनको आप YouTube पे देखिए, फेसबुक पे देखिए, इतना ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। बल्कि मुझे एक दूसरे चैनल पे कॉल आया जो यहाँ वाई पे देखा था वो आपकी जो मैंने वहाँ पर जो देखा, कहते हैं डॉक्टर साहब क्या बात है आपके, क्या डॉक्टर साहब आप बिलीव करिए कि बाकी बहुत से लोग जो मुझसे भी मिलते हैं ना यहाँ पर, तो आना कहते हैं ना जबरदस्त डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं, तो मैंने कहा आप लोग करें भी, सुने नहीं, अमल भी करें। तो आज का जो टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है और वो है पावर ऑफ माइंड एंड बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है PMBL ना। जी जी बिल्कुल, PMBL जी। PMBL मीन पावर ऑफ माइंड एंड बॉडी लैंग्वेज, और ये रिलेट है टू डिप्रेशन। ठीक है, रिलेट है टू मोटापा। ओके, जो हमने जिस पे जो वेट कंट्रोल पे जो हमने बात किए थे और डिप्रेशन पे हमने बात किए थे, यानी ये उसमें भी हेल्प करते हैं। मगर ये चीज जो है इंसान को अंदर से जो यानी इसका मतलब है कि हम अंदर से जो हमारे जो ताकत है, जो पावर है, जो दिए है, उसके अवेयरनेस इंसान को होते हैं। ठीक है, अल्लाह ने फरमाया अपने आप को पहचानो और अपने रब को भी पहचान सकता है। इंसान इतना बड़ा निज़ाम है। मेडिकल में जब हम पढ़ते हैं तो एक डॉक्टर कंप्लीट डॉक्टर नहीं बनते। सही, कोई भी एक डॉक्टर अगर है, एक हार्ट ले लें, एक मुट्ठी जितना है, उनका एक इतना पढ़ना पड़ता है, इतना पढ़ना सिर्फ एक आपके जो है स्पेशलिस्ट बनने के लिए। हाँ, आइज आप देख लें तो एक चीज के एक स्पेशलिस्ट होती है और वो भी कंप्लीट नहीं होती। बिल्कुल, यानी मेडिकल में अभी ये भी है कि भी कंप्लीट नहीं है। बस वो हम जो है ना, जो हमने आपको बस हम कह दे कि ये स्पेशलिस्ट हो गए, कंप्लीट हो गए, मगर आगे इतना कुछ है कि मेडिकल को भी पढ़ते पढ़ते इंसान पे करोड़ों साल लग सकते हैं। तो हम उस चीज पे बात करते हैं जो इंसान की दूसरी बॉडी है, जो नजर नहीं आते हैं। पावर, ताकत, फोर्स, और ये जो माइंड है, स्ट्रक्चर है माइंड की, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, फिर उसके अपने वेव्स है, बीटा, थीटा, डेल्टा, अल्फा, गामा रेज है, उसकी थीटा रेज है। वो रेजेस कैसे काम करते हैं इंसान के देखिए, सोच पे नजर नहीं आते, मगर हम सोचते रहते हैं। सोच हमारी सारा कुछ सोच ही करते हैं, ख्यालात करते हैं, हर चीज, मगर हमें नजर तो नहीं आते। जहन से काम लेते हैं, मेमोरी अंदर है तो नजर नहीं आते हैं, मगर चीजें स्टोर कर रहे हैं। इस वक्त शो देख रहे हैं लोग, आप वो उनके माइंड में जा रही है चीजें, बिल्कुल, ये सारा कुछ उधर सेव हो रहे, रुक रहा है, और एक कंप्यूटर की तरह उधर सारी चीजें इंस्टॉल। बिल्कुल, 10 साल बाद भी याद आएंगी, 50 साल बाद भी याद आएंगी, 100 साल बाद भी याद आ सकते हैं। ठीक है, ये क्या कौन सा निजाम है? हमें इस पे स्टडी करनी चाहिए, इनको जानने चाहिए। और यकीन माने जिन्होंने भी अपने माइंड को सही तरीके से इस्तेमाल किए है, जिंदगी में जो चाह उन्होंने हासिल किए। अब जब हम पढ़ते हैं ना, देखिए दुनिया के जो कामयाब लोग हैं, उन्होंने कामयाबी को कैसे हासिल किए? उनके ख्यालात के, उनके सोच के, और दूसरों के जो एक आम इंसान है जो नाकाम है, उनके सोच और उनमें फर्क क्या है? बिल्कुल, रिसर्च हुआ, दोनों इंसान है, ह्यूमन है, लेकिन सोचो का जो फर्क है कामयाब एक नहीं है। बिल्कुल, इस पे रिसर्च हुआ कि रिसर्च के मुताबिक उन्होंने अपने ख्यालात को, कुछ लोगों ने जो बड़े जो दुनिया के कामयाब लोग, उन्होंने अपने सोच को खुद बदला। अच्छा, खुद ये सोच के कि इंसान के अंदर ये सलाहियतें हैं और इंसान कर सकता है, बहुत सारा कुछ कर सकता है। तो इस बिना पे हम इसी पे बात करते हैं। बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा
کہ یہ جو PMBL ہے یہ ہماری جو مائنڈ اور باڈی لینگویج کی ایک جو پاور یہ ہے کیا بیسکلی، اس کے لیے آپ نے پورا بتایا. پاور کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ اصل انسان کی پاور کام کر رہی ہوتی ہے، تو پاور کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل لینا چاہوں گی کہ پاور ہے کیا چیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ریکویسٹ کروں گا ناظرین سے کہ یہ تیار ہو جائے اپنے اس کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی صلاحیتوں کو جاننے کی کوشش کریں. بینیفٹس اس کے سب سے پہلے میں بتاتا ہوں آج کے پروگرام کی جو بینیفٹس ہیں. انسان انڈیپینڈنٹ زندگی گزار سکتے، اچھی زندگی گزار سکتے، بہتر زندگی گزار سکتے، سکسیس حاصل کر سکتا ہے، ہیلتھ حاصل کر سکتا ہے اور ویلتھ کو بھی اٹریکٹ کر سکتے ہیں. یعنی آج کی جو پروگرام ہے اٹریکشن، کہ ہم دنیا کو متاثر کر سکتے ہیں، ہر چیز کو متاثر کر سکتا ہے پازیٹیو وے میں، اچھے میں، یعنی غلط میں نہیں، اچھائی والے سینس میں، اچھائی میں. اور ہمارا دینی فرض بھی بنتے ہیں ہمارا یہ کہ ہم اچھے کریں اور حلال روزی کمائیں اور صحت کو اچھے کر لیں، سکسیس ہو، ہیپینس ہو اور دوسروں تک اس طرح پھیلتا جائے. اس کے بینیفٹ دین کے حوالے سے بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ویسا بھی معاشرے میں ہمیں آگے تو بڑھنا ہے، کامیابی کو تو حاصل کرنا ہے. تو جو بھی کامیابی، کوئی کام اگر آپ کے لیے اس پروگرام سے آسان ہو سکتا ہے تو یہ پرومس کرنی چاہیے کہ آج جو ہے نا آپ اپنے جو ہے نا پین اور وہی نوٹ بک لے لیں اور اس کو نوٹ کریں. اور اگر کوئی نہیں ان پڑھ ہے، کوئی بالکل ان پڑھ ہے، اس کو میں بڑے سادہ الفاظ میں بتاتا ہوں، بالکل سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے، بلکہ آپ کو تو ایک نوٹ بک بنا لینی چاہیے. ان پڑھ کی میموری بھی بڑا اچھا کام کرتی ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، ٹاپک سے ریلیٹڈ پلیز بات کیجیے گا. جو ٹاپک ہوگا ہم ہر ٹاپک ڈسکس کریں گے، لیکن ٹاپک آئے گا اپنے اپنے نمبر پہ آئے گا تو ٹاپک سے ریلیٹڈ بات کریں. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی میں غلام بلڈو دادو سے بات کر رہا ہوں. کیسے ہیں آپ؟ اللہ شکر. آپ کیسا نا مجھے عرف؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی ہاں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا ہوں. ضرور ضرور بالکل بات کریں پلیز. سر آواز صاف نہیں آ رہی. میں غلام بلڈو بات کر رہا ہوں ڈپریشن کی آواز سے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ میرے علاوہ کچھ کہیں اور اپنا نمبر جو ہے نا وہ اسکرین پر آئے، جیسے میں آپ کا نمبر ٹھیک کر رہا ہوں. جی بالکل آپ کو آپ لے سکتے ہیں انشاءاللہ. اور میں دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ میں جب بھی کسی پروگرام میں کال کرتا ہوں تو جو کال دیتے ہیں وہ بھائی جان مجھ سے کچھ بدتمیزی کرتے ہیں. تو پلیز اس وجہ سے آپ مجھے بتائیں گے. اور آپ کی آواز ٹھیک نہیں ہے پلیز، کیونکہ اس پروگرام میں مجھے انٹرٹینمنٹ ملتا ہے. میرا 60% ڈپریشن جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے. بہت شکریہ. چلو ٹھیک ہے، یہ بتا دیں. بہت شکریہ. اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے اور آواز سننے سے آپ کی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے. بڑی بات ہے. شخصیت ہوتی ہے نا کچھ ایسی جس سے بہت شکریہ. بہت سے لوگ مقصد ایسے ہوتے ہیں جو میرے سیمینارز میں آتے ہیں یا ویسے ہی ملتے ہیں مجھ سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ویسے ہی شفا دے دیتے ہیں. اب یہ وجہ ہوتا ہے کہ ہم ابھی جو بات کریں کچھ ریزز ہوتے ہیں ہم سے جو پازیٹیو ریز ہوتے دوسرے انسان کو متاثر کرتے ہیں. کیونکہ انسان جب پازیٹیو سوچتے ہیں اور پازیٹیوٹی ان میں ہے، اس سے پازیٹیوٹی پھیلتے ہیں اپنے ماحول میں. ایک جو اٹریکشن ہے، وہ کشش جو ہے وہ دوسرے کو امپریس کر رہی ہے. یہ بات ہے. انہوں کے نسل در نسل جو ہے بہتر ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دل سے دل کو راہ ہوتا ہے نا. دیکھیں دل سے دل کو اللہ نے بنایا، دل سے دل کو راہ حقیقت میں راستے ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں. ذہن سے ذہن کو راہ ہے، دل سے دل کو راہ ہے. یعنی انسان ایک بشر ہے، ایک جان ہے، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. جب ایک انسان اچھا کرتے ہیں تو پوری معاشرہ اس ایک شخص سے بنتے ہیں نا، تو پورا معاشرہ نسل بنتے ہیں ایک شخص. بالکل. ایک شخص کی وجہ سے آپ کے اوپر اتنے مثبت اثرات آ رہے تھے، تو پھر کیوں ایک برا ایک نیگیٹو کام کر کے اپنے آپ کو خراب کرنا اور آگے آنے والے وقت میں بھی اپنے آپ کو برا کہلوانا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے. میرا نام نسیم ہے. جی نسیم، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں اپنی دونوں بیٹیوں کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی ہوں. جی بات کیجیے ڈاکٹر صاحب سے. کر لے پلیز. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں میری 2 ٹوئن بیٹیاں ہیں. وہ پہلے دونوں نارمل تھی، صحیح تھی. تو مطلب 14-15 سال کی عمر سے وہ جو ہے نا چلتے چلتے گرنا شروع ہوئی. اچھا. اب وہ 22 سال کی ہو گئی. ہم نے تمام ٹیسٹ کرا لیے، MRI کرایا اور یہ دماغ کے جو ایکس رے وغیرہ یہ بھی کرا لیے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کوئی نس دبی ہوئی ہے.
अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ. ठीक है. है ना वो आप ऑनियर सुन लीजिएगा, डॉक्टर साहब आपको बताते हैं. जी बहुत अच्छे. डॉक्टर साहब, जी इनका ये सवाल भी माइंड से रिलेटेड कुछ है? नहीं, ये देखिए ये फिजिकल मसला हो सकता है कि कोई बताए. देखिए ट्विन्स में थोड़े से फर्क आ जाता है. बचपन में जब होते हैं माँ के जो दूध है वो शायद प्रॉपर तरीके से नहीं मिलते हैं, या कोई ना कोई केमिकल्स की कमी हो सकती है, इसकी वजह से है. तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या जेनेटिकली भी होते हैं कुछ चीज़ें. अब प्रॉब्लम क्या है, तो ये जो भी है नेचुरल तरीके से आप बस अल्लाह का नाम लें और जो हम बताते हैं उस पर अमल करें, इंशाल्लाह बच्चे भी इससे बेहतर हो जाएंगे. आप सुनते जाएं इंशाल्लाह. डॉक्टर साहब बातें पावर के बारे में बात हो रही थी, आपने कहा इसके बेनिफिट्स भी बताएंगे कुछ. जी बेनिफिट्स इसकी जो है बेनिफिट्स यानी इसका हेल्थ हैप्पीनेस सक्सेस है जो पिम्बेल पावर ऑफ माइंड एंड बॉडी लैंग्वेज, इसका ये. बिल्कुल. आगे बढ़ते हैं. और अपने इंसान हर किसी की जिंदगी में एक मकसद होता है, कुछ गोल्स होते हैं, वो चाहता है कुछ ना कुछ करना. तो उसमें भी इंसान की जो माइंड पावर है वो उसकी मदद कर रही होती है क्या गोल्स को हासिल करने में? बिल्कुल, गोल्स हासिल करने में बड़ा हेल्प करते हैं पिम्बेल द पावर ऑफ माइंड एंड बॉडी लैंग्वेज. गोल को कैसे अचीव करना है, बड़ी अच्छी बात कही. एक बेनिफिट्स तो ये कि गोल को कैसे डेली, वीकली, मंथली, ईयरली गोल्स को हम किस तरह अचीव करते हैं, एक मुनज़्ज़म जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं, एक वेल स्टेब्लिश्ड जिंदगी, एक बानज़म ज़ब्त जिंदगी कैसे, अच्छी जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं, बेदगा जिंदगी, एक अच्छी जिंदगी. यानी हम रिलेशंस को कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम अपने आजकल जितने प्रॉब्लम्स है रिलेशंस के हवाले से, ताल्लुकात इतने खराब बैलेंस कैसे ला सकते हैं, को कैसे बैलेंस करें, मैनेज करें, बेहतर कर सके हम, ये बेनिफिट्स है इसके. बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए कि इंसान अपने माइंड के अंदर कितने अरसे तक किसी बात को, मतलब आपने कहा ना स्टोर कर लेते हैं, कुछ लोग 50 साल, कुछ लोग 10 साल, कुछ लोग, तो कितने अरसे तक अपने माइंड में ये बात को रोक सकते हैं, महफूज कर सकते हैं किसी भी चीज को, या मटेरियल कोई भी बात या सोच? ताहयात कर सकते हैं, क्योंकि ताहयात वो होते हैं. देखिए हमारे माइंड की 3 स्ट्रक्चर्स होती हैं जी, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस. जो चीजें अभी हम बात कर रहे हैं, आपकी जो बातें हैं ना, ये मेरे शऊर में जा रहे, ठीक है, शऊर से फिर तातुल शऊर जा रहे होते हैं, वो थोड़ा पैक करके ना, पैकिंग इसकी करके फिर उसको लाशऊर तक पहुंचाते हैं. और उसमें जो भी चीज मौजूद है वो कहीं गायब नहीं होते हैं, वो एक ऐसे मेमोरी स्टोर है, वो ऐसे स्टोर है जो आपकी जितनी मूवीज आपने बनाई है या वॉइस ओवर जो आपने सुनी है, जो भी चीजें हैं, देखी हैं, ये फीलिंग्स, जो भी चीज, ये तमाम वहाँ स्टोर है. और फिर हमें याद आ जाती कभी कोई चीज हल्की फुल्की, तो हमें सारी कभी अगर याद नहीं आता है तो इसका मतलब ये जब जल्दी याद आता है वो सब कॉन्शियस में होते हैं. ठीक है. अगर थोड़ा सा उस पर टाइम लगता है तो उसका मतलब ये है कि ये अनकॉन्शियस में गई हुई है. थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा. हाँ, अभी वो सामने आ जाते हैं, ठीक है. अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज होती है बॉडी लैंग्वेज, ये इंसान की शख्सियत पे किस तरह से असरअंदाज होती है? जी बॉडी लैंग्वेज जो है, ये एक बॉडी लैंग्वेज जो हमारे हैं, जो अभी जो जिस तरह एक्सप्रेशंस है, आप देखिए चेहरे के एक्सप्रेशन है, आपके हाथों के एक्सप्रेशन है, लोगों को समझाने के. अब एक बिल्कुल गुंगा बेरा है, उनके कोई चीज उनको समझ नहीं आ रहा होता है ना, गुंगा भी हैं, बेरा भी हैं, वो सारे ज़ाहिर गुंगे जो बेरे होते हैं सारे, अब वो इशारों से समझाते हैं इंसान को, या हम उसको समझा लेते हैं. यानी 70% बॉडी लैंग्वेज काम करते हैं इंसान की जिंदगी में. बिल्कुल, क्या अपनी बात किसी दूसरे तक कन्वे कर सके, पहुंचा सके, उनको बता सके. अब हम बात कर रहे हैं, हम हाथों का एक अच्छा लीडर, एक अच्छा स्पीकर को बड़ी जरूरत है, एक टीचर को बड़ी जरूरी है, बल्कि माँ बाप सभी टीच करते हैं ना, हर इंसान टीच करते हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी जरूरी चीज होती है. जिस तरह हम पिछले प्रोग्राम में भी हमने बात की थे, डिप्रेशन की जो शिकार पेशेंट होते हैं वो कंधे ये जो है ना इस तरह के ये होता है, ढीले ढीले होते हैं. तो वो उस वजह से अगर थोड़ा सा, हमने कहा था कि थोड़ा सा अगर स्ट्रेट होके थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, अपने बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा चेंज लें,